रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। मैं काशिफ खलील अपने पूरे होशो हवास में अपनी प्यारी सी बीवी हानिया रमजान को तलाक देता हूं। खबरदार, आज के बाद तुम घर से बाहर निकली तो तमाशा बना के रख दिया तुमने मेरा। सारे मोहल्ले वाले तुम्हें पागल कहते हैं और मुझे पागल औरत का शौहर कहते हैं। इसीलिए तो माथा पीटती थी तेरे आगे मैं कि इसको पागल खाने छोड़ा, अपनी जान छोड़ा, दूसरी शादी कर ले। कब तक इसके पीछे ख्वार होता रहेगा नासिर तू? बेटा घर आया नहीं कि आपने उसके कान भरने शुरू कर दिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। शराब रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। वैसे नासिर तेरी प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन खतरा भी बहुत है। अगर पकड़े गए या किसी को शक हो गया तो? अरे अम्मा, रात का पहर होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर मोहल्ले वालों ने पूछ लिया कि तुम्हारी बहू कहाँ गई है तो? अरे मोहल्ले वालों को पता है कि तेरी बहू पागल है। हम कहेंगे पागल थी, घर छोड़कर चली गई है। 2-4 दिन उसे ढूंढने का नाटक करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। लोग बहुत जल्दी भूल भाल भी जाते हैं। फिर उसके बाद मैं तेरी दूसरी शादी धूमधाम से करूंगी। हाँ अम्मा, लेकिन सबसे पहले जाकर तो उसे खाना खिला। खाना खिलाने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चल, तेरी प्लानिंग मैं अभी से स्टार्ट करती हूँ। खिलाती हूँ जरा। अच्छा नासिर बेटा, तुम ना तानिया का ख्याल रखना, हम ना बहुत जल्द आएंगे। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। किससे बात कर रही? वो नासिर का फोन था, तानिया का पूछ रही थी मैं। कैसी है अब तानिया? वैसी की वैसी है, इलाज हो रहा है उसका। बस बेटी का सदमा ले लिया उसने। कितने दिन हो गए तुम्हें वहां गए हुए? जाओ देखा उसे। नहीं, नासिर बता रहा था कि वो डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे ना ज्यादा जज्बाती झटका नहीं होना चाहिए। मुझे देखेगी तो जज्बाती हो जाएगी। चलो अल्लाह उसे सब्र दे। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है। हाँ, शायद अब एहसास हो गया उसे। अच्छा, दवा दूं मैं आपको? नहीं, पहले एक कप चाय बना के दे दो, बाद में लूंगा दवा। ठीक है, मैं अभी आती। अभी तुम्हारी बेटी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है शादी हुए, ससुराल जाते ही झगड़े शुरू कर दिए उसने। आपको अपनी बहन का नहीं पता?
आधा फसाद दुनिया का तो वो उनकी जबान मचा देती है। यकीनन तंग किया होगा उन्होंने नौशी को। कुछ भी हो, वो बड़ी है और फिर मेरी बहन है। नौशाबा को उसकी इज्जत करनी चाहिए। मुझे बचा ले। अरे क्या हुआ बेटा? किसी चीज से डर गई हो तुम? अरे ये तो खुद बड़ी बला है, ये क्या डरेगी किसी से? हानिया, तुम यहाँ आ गई हो? नींद में डर गई एक्चुअली, इसलिए भागकर यहाँ आ गई। अरे बेटा, कुल पढ़ के सोया करो, फिर तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगेगा। जी ठीक कह रहे हैं डैड। आओ मैं तुम्हें दम कर दूं, चलें? अरे जाओ बीबी जाओ, अपने कमरे में जाओ अपने शौहर के साथ। क्या इस वक्त इतनी रात को भगदड़ मचाई हुई है सारे घर में? हमने भी आराम करना है, सोने दो हमें। काशिफ जाओ लेकर जाओ इसे। मैं नहीं जाऊंगी तैयब, मैं नहीं जाऊंगी कमरे। अब ये कौन सा ड्रामा है? इसके साथ नहीं जाना तो फिर किसके साथ जाओगी? मामा अभी डरी हुई है जरा, वो अभी से कुछ मत कहें। हानिया चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊं। काशिफ ने मुझे तलाक दे दी। तूने तलाक दी है? तूने तलाक दी है? तूने तलाक दी? काशिफ बोल, तलाक दी तूने? अरे छोड़े छोड़े मेरे बच्चे को, ये जान से मार देंगे। मारूंगा जान से इसको, मारूंगा। मैं अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि ये इतना खबीस निकलेगा। ये शैतान मेरे खानदान में पहली दफा पैदा हुआ है। ऐसा शैतान पैदा ही नहीं हुआ हमारे खानदान में। छोड़ूंगा नहीं तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़े इसे। मौत तो इसको पड़नी चाहिए, जिसे ना माँ बाप की इज्जत की फिक्र है और ना शौहर की कदर। मौत तो इसको पड़नी चाहिए। खैर जाओ, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। तो क्यों मार रही हो? उसका क्या कसूर है? छोड़ो से, छोड़ो इसे। कसूर क्या है? छोड़ो। इतनी तेज चालाक लड़की है ये कि कोई हद नहीं। आज तक आपने काशी पे हाथ नहीं उठाया, सिर्फ इसकी वजह से मारा मेरे बच्चे को। मामा मैं ये घर छोड़कर अभी और इसी वक्त जा रहा हूँ। अरे तुम क्यों छोड़ के जाओगे घर? जाएगी तो ये जाएगी। निकलो इसी वक्त, निकलो मेरे घर से। ये कहीं नहीं जाएगी। ये तुम्हारा लाडला ये जाएगा यहाँ से, और सुबह मैं जायदाद से आग कर दूंगा तुम्हें। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ आपको? तबीयत? क्या हुआ? मैं पानी लेके आती हूँ। पानी लाती हूँ तैयब संभाले खुद, तैयब खुद को संभाले। तैयब संभाले। यार इसको भी अभी खराब होना था। मैं 1 मिनट मैकेनिक को लेके आता हूँ, तुम यहीं बैठो। निकलो, निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकल जाओ। ताई अभी प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। माफ क्या? माफ प्लीज।
चल ताई अम्मी मैं भी नहीं जाना चाहती। अरे मैं तुम्हारा वजूद इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गए तुम? कसम खुदा का सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। ताई अम्मी मैं अभी कहाँ जाऊंगी? अब मुझे अब्बू को कौन? अब ताई अम्मी चलो माफ कर दो ताई अरे अम्मी। मेरे शोहर को बेमार कर दिया तुमने, मेरे बेटे को दरबदर कर दिया। निकलो निकलो, कहाँ जाऊंगी? निकलो यहाँ से। प्लीज चलो तुम्हारी कहानी इस घर से हमेशा के लिए खत्म। दफा हो जाओ। ताई अम्मी मैं अभी कहाँ जाऊंगी? ताई अम्मी बहुत रात हो गई। ताई अम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ। ताई अम्मी अरे अम्मा ले भी आ पानी। ला रही हूँ ला रही हूँ ला रही हूँ, ले पी। अरे भैया मुंह से भी फूट गए। उस बला को छोड़कर आया या नहीं? अरे अम्मा तानिया भाग गई। अब्बा, तेरे जैसे हट्टे कट्टे मत से उससे काबू में नहीं आई। लानत है ऐसी मर्दानी पे। अम्मा मसला हो गया था गाड़ी में, वो मौका पाते ही भाग गई। मैं क्या करता वहां पे? हाय, अब क्या होगा? सत्यानाश। अगर वो अपने होते सोतों के पास चली गई तो क्या होगा? और उसका बाप जो है बंदूक लहराता हुआ आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे अम्मा मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, तू मुझे क्यों कोस रही है? तूने नशे की दवा उसके खाने में अच्छी तरह डाली थी या नहीं? क्योंकि अगर वो बेहोश हुई होती ना तो हम उसे जहन्नुम में भी डालते ना, वो कभी भी ना उठती। अम्मा मैंने नशे की दवा मिलाई थी लेकिन कम मिलाई थी, क्योंकि ये दवा ज्यादा दे देते ना तो वो मर आ जाती और तमाशा बन जाता। लेकिन मुझे क्या पता था इस मनूस पे ये दवा असर ही नहीं करेगी। तो जाके उसको ढूंढ। अभी उसकी दवाई का असर नहीं गया होगा, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जा नासिर देख कर आ। अरे अम्मा पूरा शहर छान मारा मैंने, मुझे कहीं नजर नहीं आई। वो भीड़ में कहीं गुम हो गई है। हाय, क्या होगा? क्या होना है? वो मैंने अपने इंस्पेक्टर दोस्त को कॉल की थी। वो कह रहा था कि रातों रात तुम तानिया के लिए रपट दर्ज करा दो तो तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होगा। तो फिर तू क्यों बैठा हुआ है? जाके रपट दर्ज करा दे, वरना वो अजाब हमारे सर पे फिर नाजिल हो जाएगा। फिर कोई नया इल्जाम लग जाएगा हम पे। हाँ जा रहा हूँ अम्मा। जा ना जल्दी। अल्लाह जी, एक मुसीबत नहीं जाती है दूसरी मुसीबत आ जाती है। अल्लाह, इस औरत के कदम तो बहुत मनूस है, इस घर में बहुत मनूस है। तो क्यों मार रही हो? उसका क्या कसूर है? छोड़ो से। छोड़ो। इतनी तेज चालाक लड़की है ये कि कोई हद नहीं। आज तक आपने काशी पे हाथ नहीं उठाया, सिर्फ इसकी वजह से मारा मेरे बच्चे को। चलो निकलो, मैं तुम्हारा वजूद इस घर में एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। समझ गए तुम? कसम खुदा का सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। चलो तुम्हारी कहानी इस घर से हमेशा के लिए खत्म। दफा हो जाओ। ताई अम्मी मैं अभी कहाँ जाऊंगी? ताई अम्मी बहुत रात हो गई। ताई अम्मी प्लीज दरवाजा खोलो। दफा हो जाओ। इतना सब देखने और सुनने के बाद मैं हरगिज़ हानिया को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। चलो हानिया, चलो बेटा। सॉरी अब्बू।
यही मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आप बेफिक्र रहे, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लो जी, देख लिया, मैंने तो पहले ही कहा था कि बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। पहले बाप को बुला के शोहर की इंसल्ट करवा ली और अब फरमा रही है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपको नहीं बुलवाया। बेटा अच्छी तरह सोच लो, अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आई तो आइंदा मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊंगा। अबू, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस आप दुआ करते रहिएगा। अब क्या कहानियां, तुम कहाँ जाओगी? तुमने तो अब्बू से वादा किया था ना कि तुम मरकर ही अपने ससुराल से निकलोगी। क्या बीतेगी अम्मी अब्बू पर मुझे यूं देखकर? उनका मान एक बार फिर से टूट जाएगा। मैं अब्बू को शर्मिंदा नहीं देख सकती। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। किस्मत भी है मुझसे खफा, रिश्ते सभी है मतलबी, हर पल मिली ये भी रुखी। कौन है ये लड़की? ये चोरी, रे चोरी उठ। इतनी रात को ये क्या कर रही है? रे चोरी, मुरमुरा तो नहीं गई? सजावल,
कौन है तू? कहाँ से आई है? और वो कहाँ है? कौन? जिसके साथ तू भाग कर आई है? मैं किसी के साथ नहीं भागकर। तो इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? पहले तो तुझे कभी नहीं देखा मैंने यहाँ। ये तुम जिम्मी से कहाँ जाने की बात कर रही थी? दुबई। क्या? काशी ने क्या किया काशिफ ने? भाई साहब खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए। हानिया को तलाक दी थी। हानिया रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है,
अस्सलाम वालेकुम रुकैया आपा। वालेकुम तानिया को कुछ पता चला? नहीं खाला, तो सारी रात से फिर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे उसे तो जाना ही था, देखा नहीं गलियों में मारी मारी फिरती, नासिर बेचारा पकड़ पकड़ के लेके आता है उसे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, उनके माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे कि उनकी बेटी कहाँ चली गई। मैं तो बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ आया है। आपा क्या उन्हें पता नहीं था कि उनकी बेटी का ज़हनी तवाज़ुन खराब है? ऐसे लोग घर में थोड़ी टिकते हैं। खाला, हमने तो इस परेशानी की वजह से उन्हें बताया ही नहीं कि वो लोग परेशान होंगे। हम तो उल्टा तानिया का इलाज करवा रहे थे। कितना एहसास करने वाला बच्चा ये नासिर, किस्मत देखो कैसी खराब निकली है। अभी साल ही तो हुआ है शादी को। ठीक कह रही हो बहन। चले अच्छा रुकैया आपा, शाम को मिलते हैं आपको। ठीक है, अल्लाह हाफिज। देखा नासिर, कैसा तानिया का पत्ता काटा और मोहल्ले वाले अलग हमारे साथ हमदर्दी करने। तू डरपोक, ये काम तू पहले नहीं कर सकता था? अरे अम्मा, करने को कर लेता, मुझे खुदा का खौफ था मेरे दिल में, इसलिए नहीं किया मैंने। चल, तू बड़ा मुत्तकी है, अच्छी तरह जानती हूँ तुझे मैं। बेटा है तू मेरा, खुदा का खौफ था। चल देख लिया ना तुमने, असफी नहीं आया अभी तक। रोक लिया होगा उस चिड़िया ने। मुझे तो लगता है ये माँ बेटी मिलके मेरे मासूम बच्चे को बहला फुसला के गर्दमात बनाने के चक्करों में है। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम? एक फोन करने की जहमत गवारा नहीं की, शर्म तो नहीं आती है? पता भी है माँ पीछे परेशान हो रही है। मामू के घर पे देर हो गई, फिर मुझे लगा आप सो गई होंगी, इसलिए मैं गाड़ी में सो गया। अरे तो सोई थी ना, मर तो नहीं गई थी? तुम्हारे लिए उठ के दरवाजा तो खोल सकती थी ना। अरे उसे सांस तो लेने दो, कुछ चाय पानी का पूछो। तुम तो आते ही सुनानी शुरू हो गई। हाँ, बनाती हूँ। पहले तो ये बता, क्या बात हुई भाई साहब की? नौशाबा ने आने से इनकार कर दिया। मामू ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। सही किया, सही किया, सही किया। बहुत अच्छा किया, छोड़ के आ गए। चिड़िया ने तो नाक में दम करके रखा हुआ। लो भाई, 4 दिन में नई बहू का चाव उतर गया तुम्हारी माँ का। हाँ, मिल गया मौका तुम्हें मेरा मजाक उड़ाने का। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। चल भाई चल, तू जाके मुंह हाथ धो, नाश्ता बनाती हूँ मैं तेरे लिए। बैठे हुए हंसते रहो। जाओ बेटा जाओ, हाथ मुंह धो लो। जिमी प्लीज मेरा एक काम कर दो, मैं जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। बाय। ये तुम जिम्मी से कहाँ जाने की बात कर रही थी? दुबई। क्या? किससे पूछ के जा रही हो तुम दुबई? मैं एक बालिग लड़की हूँ, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। नौशी, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बेवकूफों वाली हरकतें कर रही हो? मामा प्लीज, मैंने फैसला कर लिया है, ना मैं पाकिस्तान में रहूंगी और ना ही पापा मुझे असफर के साथ भेजने की जिद करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर एक हफ्ते भी ये शादी चल जाए ना तो फिर कहना। मगर भाई उस वक्त तो तुम पर इश्क का भूत सवार था। मामा प्लीज, मैं कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहती, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। आप प्लीज पापा को कन्विंस करें कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, बस। वो कभी नहीं मानेंगे नौशी। आई डैम केयर, मेरी जैसी टिकट कंफर्म हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पापा को आप खुद संभालती रहिए।
कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ ठीक है। अल्लाह का शुक्र है। ये हानिया कहाँ है? बुलाओ से। वो तो अपने घर चली गई। क्या? जैसे ही आपकी तबीयत खराब हुई, पता नहीं भी उसके दिमाग को क्या हुआ, कहने लगी मैं तो अपने घर जाऊंगी। तुमने उसे रोका नहीं? आपका क्या ख्याल है, मैंने उसे नहीं रोका होगा? अरे वो रुकने वाली होती तो रुकती ना, बस चली गई रमजान के घर। मैं रमजान के पास जाऊंगा अभी। अरे क्या हो गया आपको? अपनी हालत तो देखे, बाद में चले जाइएगा रमजान के घर। अभी जाना है मुझे। चाबी कहाँ है मेरी? गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे बजाय इसके कि आप बाहर जाकर काशी को ढूंढे, उसे मना के घर ले। अभी तक आपको उस कमबख्त हानिया की पड़ी हुई है। अरे रुक जाए ना, रुक जाइए। हद हो गई है, दिमाग खराब है सबका। रमजान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा। क्या हुआ भाई साहब? मैं तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। कैसा वादा भाई साहब? भाई साहब कुछ तो बोले, बताए ना क्या हुआ? मैं हाथ जोड़कर तुम दोनों से माफी मांगने आया हूं। भाई साहब ये किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? बताएं भाई साहब। तो क्या हानिया ने आकर तुम दोनों को कुछ नहीं बताया? हानिया? हानिया? लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई। भाई साहब बताइए ना, कहाँ है हानिया? क्या हुआ उसे? क्या कहाँ है मेरी बच्ची भाई साहब? मैं तो समझ रहा था कि रात को यहाँ आ गई होगी। और अगर वो यहाँ नहीं आई तो कहाँ? भाई साहब आप बता क्यों नहीं रहे? हानिया को क्या हुआ? क्या कहाँ है वो? भाई साहब मेरी बच्ची का पता है। क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ जो वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गई? बोले भाई साहब, कहाँ है हानिया? भाई साहब बताइए ना, हानिया कहाँ है? मैं तुमसे वादा किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। हानिया का पता है, वो कहाँ है? ओ काशी ने। क्या काशिफ ने? क्या किया काशिफ ने? काशी ने क्या किया काशिफ ने? भाई साहब खुदा के वास्ते कुछ तो बताइए। हानिया को तलाक दी थी। हानिया? हानिया? रमजान
अबे यार ये अबे यार, अब इसको क्या मुसीबत हो गई? पता नहीं यार, खराब हो गई है। लगता है गर्म हो गई होगी। तो इसमें देख, कोई और मसला तो नहीं है। मैं पानी लेके आया। मैं अभी चेक कर, जल्दी कर। अभी अभी। अम्मी अबू, एक बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? रमजान मामू को फालिज का अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कैसी तबीयत है उसकी? मेरी तबीयत तो कुछ खास नहीं है। खलील मामू का फोन आया था, आप दोनों को फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। मानी बिल्कुल अकेली है। रुकैया बहन, लड़का तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया। अम्मी, ये तो पूछ रही हूँ कि पहली बीवी कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बुशरा। हानिया कहाँ है? कहाँ ढूंढूं उसको मैं? तुमने मेरे भाई का घर बर्बाद कर दिया। अरे चली गई होगी अपने किसी होते सोते के पास। बुशरा, एक लफ्ज और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। सब क्या हो गया भाई साहब? मेरा तो घर ही उजड़ गया। अल्लाह से दुआ करो, वो सब ठीक कर देगा। खुदा के लिए मेरी हानिया को कहीं से ढूंढ के ला दो। मुझे तो दो सदमात का सामना करना पड़ा, मैं क्या करूं? रमजान की तबीयत का पता चल जाए तो फिर मैं जाता हूँ हानिया को ढूंढने। तुम फिक्र मत करो, मिल जाएगी। तो हो सकता है अपने किसी दोस्त की चली गई हो, या तानिया के अभी जा सकती है वो। आप मेरी तानिया को तो फोन कर दे, वो मेरे पास आ जाए तो कम से कम मुझे कोई आसरा ही हो जाएगा। अब मैं करता हूँ तानिया को फोन। हेलो, जी 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 डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई साहब? कुछ नहीं, हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का फोन आया तो मैं जाता हूँ। और फिक्र नहीं करो, बस दुआ करो, ठीक है? अबे क्या हुआ? कुछ हुआ? यार कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। क्यों? पता नहीं यार। अब लड़की कहाँ है? गाड़ी में ही होगी, बेहोश थी। गाड़ी में चेक कर। अबे लड़की किधर है? अबे आंटी जान से मार देगी, निकल उसके ढूंढते हैं। चल जल्दी चल। ये लो भाई। बात सुने, क्या ख्याल है? नौशी को मनाने चले? वाह, क्या बात है तुम्हारी। अरे सुबह उसके जाने की खुशियां मना रही थी, अब उसे वापस लाने की फिक्र लाहक है। वो क्या है ना कि अगर सांप के मुंह में छिपकली चली जाए ना
तो ना उगलते बनती है ना निगलते। अब उस चुईया की खातिर मैं अपने भाई को तो नाराज नहीं रख सकती ना। अम्मी अबू एक बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? रमजान मामू को फालिज का अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब कैसी तबीयत है उसकी? मेरी तबीयत तो कुछ खास नहीं है। खलील मामू का फोन आया था, आप दोनों को फौरन हॉस्पिटल बुलाया है। मानी बिल्कुल अकेली है। अल्लाह, मेरा भाई सबसे छोटा है, बीमारियां और परेशानियां खा गई इसे। इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा भी है, ये मत भूलो। आप तो ना अरे यार, आप लोग क्या बहस लेके बैठ गए? ये लड़ने का वक्त थोड़ी है। आप लोग प्लीज जल्दी से तैयार हुई, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, निकलना है। चलो चलो चलो। जी मम्मा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है। कहीं जा रही हो क्या तुम? मैंने आपको बताया तो था, जैसे ही मेरी टिकट कंफर्म हो जाएगी मैं दुबई के लिए निकल जाऊंगी। और मेरी टिकट आ गई है। तो तुम सीरियस थी? क्यों? आपको क्यों लगा कि मैं मजाक कर रही हूँ? बस करो नोशी, बंद करो अपना ये ड्रामा। कैंसिल कर दो अपनी टिकट। कहीं नहीं जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ और 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है, इसलिए सारी बहस करना बेकार है। पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसे कैसे जा सकती हो भला? अरे अपने पापा से तो बात करो पहले। मैंने कहा ना, पापा से आप खुद बात कर लीजिएगा और बता दीजिएगा उन्हें 6 महीने में मैं चक्कर लगा लिया करूंगी। नौशाबा, मैं भला कैसे उनसे बात कर सकती हूँ? मामा प्लीज, अब कोई भी बहस करना बेकार है। आई एम लीविंग। नौशी बात सुनो। अरे तुम्हारे पापा, तुम्हारा भाई मुझ पे गुस्सा करेंगे। बात तो सुनो। रुकैया बहन, लड़का तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया। मम्मी ये तो पूछ रही हूँ कि पहली बीवी कहाँ है? अरे बेटा, जो बात भी पूछनी है ना मुझसे डायरेक्ट पूछ लेना भाई, इसमें कोई छुपाने वाली तो बात है ही नहीं जो मैं छुपाऊं। ठीक कह रही है रुकैया बहन, सारी बातें पहले से क्लियर हो जाए तो अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी यही आपको सब कुछ बताने वाली थी कि भाई मेरी बहू जो है ना, शक्ल सूरत में जितनी अच्छी थी लेकिन उसके करतूत, अल्लाह माफी अल्लाह माफी। देखो भाई, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और मैं तो करती भी नहीं हूँ बुराई, मैं बहुत सीधी औरत हूँ। बस क्या बताओ, ये तो इसकी अमाल की शामत इस पे आ पड़ी है, पागल पागल होके घर से बाहर निकल गई वो भाई।
जी जी आंटी, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने तो उसका बहुत ख्याल रखा, उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो फिर भी कहीं निकल गई। तो आपने फिर अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश नहीं की? हाँ हाँ, बहुत ढूंढने की कोशिश की। उसका नहीं, हमने कुएं में बांस तक डलवाए, पता नहीं वो मौत यानी पता नहीं कहाँ की दर दर की खाक छान रही है मेरी बच्ची। अगर कभी वो वापस आ गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? अरे बाबा, कैसे वापस आ जाएगी? यानी अगर वापस आएगी भी तो मेरा बेटा उसको तलाक दे देगा। हाँ हाँ, अब बहन आप देखो, जो लड़की इतनी रातें घर से बाहर गुजार के आएगी तो कौन सा शौहर उसको कबूल करेगा या कौन सी सास उसको कबूल करेगी, मुझे बताएं। वैसे हूं तो मैं बहुत अच्छी सास कबूल कर लेती, लेकिन अगर वो पागल ना हुई होती तो। वैसे बहन, आपकी तरफ से ये रिश्ता पक्का है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मंजूर। अरे अरे, बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ से जा, गरम गरम समोसे और जलेबियां लेकर आ, मैं चाय का इंतजाम करती हूँ। जा जा। अच्छा अम्मा। अच्छा बहन, वो पूछना था, जहेज में क्या देंगी? वो यानी अपनी बेटी के लिए। अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस। प्लीज आप रोना बंद कीजिए, पानी पीजिए। मुझे आराम से बताइए आपके साथ क्या हुआ है, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? प्लीज बताइए। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया था और मैं मौका देखकर वहां से भाग गई। गुड, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन अब आप बेफिक्र हो जाए, आप खतरे से महफूज हैं। वो लोग आएंगे तो नहीं ना वापस? नहीं, अब मैं हूं आपके साथ, अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। अब आप मुझे बताइए आपका घर कहाँ पे, ताकि मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं। बताती हूँ। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बुशरा। आनिया कहाँ है? कहाँ ढूंढूं उसको मैं? तुमने मेरे भाई का घर बर्बाद कर दिया। अरे चली गई होगी अपने किसी होते सोते के पास। बुशरा, एक लफ्ज और नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा तो हमारे साथ हुआ है, सिर्फ आपका भाई मजलूम नहीं है, हमारा घर भी तबाह हो गया है। क्या हुआ तुम्हारे घर को? तुम्हारे घर को क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है, मेरे भाई का घर बर्बाद हुआ। अच्छा, मेरा बेटा कल से घर पे नहीं है, आपकी बेटी भी घर छोड़ के चली गई है, और आप कहते हैं कि सब ठीक है? काशी की मुझे फिक्र नहीं है। मुझे ये बताओ कि नौशी कहाँ है? आपको अपने भाई के मसले निपटाने से फुर्सत मिले तो आप अपना घर देखें ना। मैंने पूछा नौशी कहाँ है? आपकी सख्ती से तंग आकर दुबई चली गई है, अपनी किसी सहेली के पास। क्या अब बता रही हो तुम मुझे? तो कब बताती, कैसे बताती हैं? आप घर पे होते हैं जो आपको कुछ बताया जाए? तुमने मेरी औलाद को बर्बाद कर दिया, इस घर को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। जब देखो मेरे ऊपर ही चीखना चिल्लाना, अपनी गलतियों को भी मेरे सर मंड देते हैं। कभी माफ नहीं करूंगा।
आज तक तो मैं तुम्हें आंख नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह कल के न्यूज़पेपर में पढ़ना तुम। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। दफा यहाँ से, जाओ यहाँ से। कहाँ जाएगी तुम? बताओ ना क्या हुआ? रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। जी 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 जी, वो मेरी भतीजी है। देखें, आप उसको ढूंढ दें, बस किसी तरीके से, हर कीमत पे ढूंढ दें। जी, ये ढूंढने में जो खर्चा आएगा वो मैं बर्दाश्त करूं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डैड, क्यों आए हो तुम यहाँ? निकल जाओ मेरे घर से। आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मैं तुम्हें आंख करूंगा। आज तक तो मैं तुम्हें आंख नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह कल के न्यूज़पेपर में पढ़ना तुम। आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकेगी। दफा यहाँ से, जाओ यहाँ से। आप ठीक तो है ना? ये क्या किया काशिफ? काशिफ ने क्या किया? वही किया जिस खानदान के किसी फर्द ने सर अंजाम नहीं दी। अपने ही बाप पर गोली चलाई है बदबख्त ने। और बाप पे गोली चला। उठे उठे उठे, अंदर से ले। इससे ज्यादा मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। बात तो सुने। काशिफ, ये क्या किया? अरे सचमुच अगर उन्हें गोली लग जाती तो क्या होता? हाय मेरे अल्लाह। अच्छा रिफत, हम चलते हैं, इंशाल्लाह कल आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया आपा, इस मुश्किल वक्त में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, वरना मैं अकेली क्या कर पाती। अरे भाई, रिश्तेदार होते ही इसलिए हैं कि एक दूसरे के बुरे वक्त पे काम आए। हालांकि हमारे बारे में तो क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन देख लो, फिर भी हम दिल बड़ा करके चले आए। चलिए हमें देर हो रही है, अबू बाहर इंतजार। हाँ बेटा, अच्छा चलते। हाफिज। असवर बेटा, तुम्हारी तानिया से बात हुई थी, वो क्यों नहीं आई? वो जी मेरी उनसे बात हुई थी, वो दरअसल उनकी तबीयत खराब है ना, इसलिए इस सिलसिले में वो हॉस्पिटल से गई। मैंने उनसे कह दिया कि आपको अभी आने की जरूरत नहीं, आराम से जब तबीयत ठीक हो जाए तो आप चले। अच्छा किया। पता नहीं तानिया क्यों नहीं ठीक हो रही। अच्छा, वो हानिया का कुछ पता किया? जी हाँ, मेरी मामू से बात हुई थी, बता रहे थे कि पुलिस अभी हानिया को तलाश कर रही है। हानिया? कहाँ जाएगी तुम?
हानिया अब पता चलेगा इसकी बहू को। हाय कमबख्त सास भी मेरी तरह सीधी है। हाय होती ना कोई चालाक तो पता चलता। अम्मा 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 मेरी बात सुनो। क्या है, ड्रामा देखने दो, फिर बातें बाद में होती रहेंगी, चुप कर। अरे अम्मा इसको तो बंद कर। क्या हुआ नासिर, ऐसी क्या पर टूट पड़ी है जो तूने टीवी बंद कर दिया? चला इसको। अम्मा तानिया के पिछलों की कॉल आई थी, उसके बाप को फालिज हो गया, वो उसे बुला रहे हैं। कह देना था ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आ नहीं सकती वो। अम्मा मैंने यही कहा था, लेकिन उसका कजन कह रहा था कि कल में वो यहाँ चक्कर लगाएंगे। अम्मा अगर उसकी माँ आ गई तो क्या बनेगा? क्या है, आने दो उसकी माँ को। कौन सी फुल्लन देवी है, क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? भाई कह दूंगी कि तुम्हारी बेटी पागल थी, दरवाजा खोल के निकल गई। इस बात की गवाही तो पूरा मोहल्ला देगा, तू फिक्र ना कर। रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है, रिश्तों पे कैसी छाई ये धुंध है। बस कर, उठ जाएंगे, बड़ी मुश्किल से सोए। आओ मेरे साथ, आओ ना, आ जाओ। रमजान के घर के हालात तो बड़े ही खराब हैं भाई। ये अल्लाह की पकड़ में है, अल्लाह कोई बहुत ही बड़ी सजा दे रहा है। अरे खुदा का खौफ करो सलमा, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को आजमाता भी है। हाँ, जिनकी लड़कियां घरों से भाग जाती हैं वो हैं अल्लाह के प्यारे। वाह भाई वाह, आप भी कमाल करते हैं। अरे अम्मा बात सुनो। अरे क्यों इतना शोर मचा रखा है? चैन से सोने भी नहीं देता। अरे अम्मा ये देखो, ये नई मुसीबत आन खड़ी है। ये कहाँ से आ गई? अम्मा तुम्हारी पोती और सेठ ने वापस भेजा है। लो भला, क्यों वापस भेजी उसने? अरे अम्मा साथ में उसने ये खत भी भेजा है, उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि उसके यहाँ औलाद हो गई है और अब उसको उसकी बच्ची की जरूरत नहीं है। हाय मनहूस मारा, अल्लाह उसको गर्क करे। पहले कैसे मारा जा रहा था बच्ची के लिए, अब मुंह कर जा रहा है। क्या हुआ अम्मी, आप परेशान लग रही हैं? अब तो सांस बाद में आती है बेटा, और परेशानी पहले। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिल रही है, और वो भी इतनी लंबी। रिश्तों पे कैसी छाई